नमस्कार। खटाना बुलेटिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चमोली जिले के जोशीमठ में भूधसाव पर स्थानीय जनता प्रशासन के निरंकुश रवैये से जहां आक्रोशित नजर आ रही है, वहीं जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अपने आंदोलन को और तेज करने की बात कही है। समिति के संयोजक अतुल सती ने कहा कि जोशीमठ को बचाने के लिए पूर्व में भी कई जांच समितियां अपनी रिपोर्ट दे चुकी हैं, लेकिन उस पर ना तो प्रशासन गंभीर नजर आया है और ना ही कोई कार्यवाही की गई है, जबकि स्थानीय जनता चाहती है कि उनका पुनर्वास किया जाए। ये जो सरकार इस समय एक लोकप्रिय सरकार जिसको कहा जा रहा है, जो अपने आप को लोकप्रिय बोल रही है, उस सरकार की लापरवाही के कारण आज जोशीमठ जो है खंडित हो गया है और हमारी मांग है पुनर्वास और विस्थापन तत्काल हो। 2013 की तर्ज पे तत्काल मकानों का जो है गणना की जाए और किसका कितना मुआवजा बैठता है, उनका विस्थापन कहाँ होगा, पुनर्वास कहाँ होगा, और सरकार जवाब देना। सरकार का काम है जवाब देना, सरकार का काम टालना थोड़ी है। हम सरकार को कल मिलने के लिए गए थे। जिस तरह से सरकार का रवैया है, क्या इस तरह से लोग चुप बैठ जाएंगे? क्या लोग ईंट से ईंट बजा करके रखिए, हजारों लोग सड़कों पर उतरेंगे। आज जोशीमठ में 20 से 25 हजार उस जोशीमठ की जनसंख्या है और वहां पर बाहर के लोग भी हैं, टूरिस्ट वहां पर है, सीमावर्ती इलाके पे वो बैठा हुआ है, औली जैसा डेस्टिनेशन वहां पर है। और ऐसी हालत में नदी के किनारे जो अलकनंदा का नदी है, सारा जमीन जो है धंस रही है। कोई घर ऐसा नहीं है कि जो आज सुरक्षित होगा। 500 घर जो है चपेट में आ गए हैं। सरकार अब क्या ठहरना चाहती है, क्या जवाब मांगना चाहती है? सरकार को अभी भी कुछ करना है। जब लोग मर जाएंगे, जब लोग बेघर हो जाएंगे, तब सरकार कुछ करेगी क्या? सरकार को तत्काल प्रभाव से कुछ काम करना चाहिए और लोग अब चुप बैठने वाले नहीं है। बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि जोशीमठ का अस्तित्व अब भी खतरे में है, लेकिन कुछ लोग अब भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि सरकार और प्रशासन जोशीमठ के लोगों के साथ न्याय नहीं करती, तो फिर स्थानीय जनता के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और सरकार को बताने का काम किया जाएगा कि जोशीमठ के लोग कमजोर नहीं हैं। अफसोस की बात यही है कि भरोसा देने की बात बहुत दूर। उन्होंने जोशीमठ से इतने दूर से लोग जो आपदा प्रभावित हैं, आपदा पीड़ित हैं, और पीड़ित लोगों की पीड़ा लेकर के हम मुख्यमंत्री जी के दरबार में गए थे। उन्होंने लोगों को बैठने तक के लिए नहीं कहा, सुनना तो बहुत दूर की बात है। और उसके बाद भी हम लोगों ने उनसे गुजारिश की कि अगर आप चाहें तो आप फुर्सत में हो जाएं तो हम दोबारा आपसे मिल लें, लेकिन उसका भी हमको समय नहीं दिया गया। जोशीमठ की जनता पिछले साल भर से इस बात को लेकर के चिल्ला रही है। लोग वहाँ टूटे फूटे घरों में, दरार वाले घरों में लोगों ने अपने घर की छतों को बल्लियों से अटकाया हुआ है। घर की दीवारों की जो दरारें हैं उनको पुराने कपड़ों से पाटा हुआ है और इस तरह से लोग उस ठंड में जो है जीवन बिता रहे हैं। लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि उन लोगों का विस्थापन पुनर्वास किया जाए, उनके लिए जो है तत्काल कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। लेकिन साल भर में सरकार, पहले तो 14 परिवार प्रभावित थे, उनकी व्यवस्था नहीं कर पाई। आज के दिन पर तो 500 से ज्यादा परिवार उसमें प्रभावित है और किसी भी दिन अगर कोई हल्का सा भूकंप का झटका आया, वो इलाका तो भूकंप के लिए भूकंप संवेदी क्षेत्र है, जोन 5 में है। वहां जो है कभी भी अगर भूकंप का हल्का झटका आया तो सैकड़ों हजारों लोगों का जो है वो सड़क पर आ जाएंगे। बड़ी तबाही की आशंका है। वो कोई छोटा शहर, छोटा गांव नहीं है जहां 10-20 परिवार रहते हो। परिवारों की संख्या ही कम से कम 5000-6000 से ऊपर है। तो इसलिए उस पूरे क्षेत्र को, जो कि ऐतिहासिक शहर है, सांस्कृतिक नगर है, पर्यटन का मुख्य केंद्र है, वो जो है सेना सीमा पर अंतिम नगर है। इस दृष्टि से वो सामरिक तौर पर भी महत्वपूर्ण जगह है और ऐसी जगह को आप इतनी उपेक्षा उसकी कर रहे हैं और हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। उसके बावजूद सरकार सुनने को तैयार नहीं है। न सिर्फ सरकार, बल्कि आज तो हमने देखा कि उनके प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के, उनका भी जो रवैया है, जिस तरह से उन्होंने इस मामले का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए प्रेस नोट जारी कर दिया, वो बात वो कह रहे हैं जो बात हो चुकी है। हम तो बात कर रहे हैं विस्थापन की, पुनर्वास की, और ये बात कह रहे हैं कि आप जो विस्थापन पुनर्वास, क्योंकि एक जटिल प्रक्रिया है, तो हम कह रहे हैं उसके लिए एक व्यवस्थित कमेटी आप बनाएं सरकार, और उसमें जो है स्थानीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करें, ताकि जो है वो जो विस्थापन पुनर्वास की जटिल प्रक्रिया है उसको ठीक से किया जा सके। क्योंकि वहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर तो बने हैं लेकिन भूमिहीन है, उनके पास जमीन नहीं है।
ऐसे दलित परिवार हैं, ऐसे गरीब परिवार हैं, तो लिहाजा जो है और उसके लिए तो हमने जमीन भी मुहैया कराने को लेकर के अभी एक साथी कह रहे थे, भूमि का भी हमने उनको दिया है कि जोशीमठ के पास ही जो है एक जगह पे 300 नाली, एक जगह पे 500 नाली, एक जगह पे 100 नाली भूमि जो उपलब्ध है और वहां लोगों का विस्थापन किया जा सकता है, ये भी हमने सुझाव दिया है। लेकिन जो है उसको सुनने के बजाय यहाँ तो सरकार और उनकी पार्टी जो है इसको राजनीति का सवाल बना दे रही और श्रेय लेने का सवाल बना दे रही है। ये श्रेय लेने का वक्त नहीं है, ये लोगों की जान बचाने का वक्त है, हम ये कहने